बंद करके किया करो। मोहल्ले की औरतें देखने के चक्कर में रहती है हमेशा नई नई बहू को। ठीक है दीदी। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन एक बात बोलूं, मेरी भी शादी हो गई है। क्या मजाल मैं गली में खड़ी होकर किसी औरत से बात कर लूं आज भी। हमारे परिवार वाले सब अपने काम से काम रखते हैं, फालतू किसी के चक्कर में नहीं पड़ते भाभी। और अब तो आप भी इसी घर का हिस्सा हो, तो समझदारी से काम करना इस घर में। समझ गई ना भाभी? हाँ दीदी, अच्छे से समझ गई हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो। ठीक है, झाड़ू निकाल कर पोछा लगा लेना, मैं थोड़ा सा काम संभाल लेती हूँ अंदर। शादी में जितनी भी लेने देने वाली साड़ी आई थी सारी बाहर पड़ी है, जरा रखवा दो मम्मी के साथ संदूक में। ठीक है दीदी। हे भगवान, कितना बोलती हैं, मुंह भी नहीं दुखता है इनका। कितनी तारीफ करती है अपने परिवार की, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। पता नहीं कब जाएगी अपने ससुराल। चल काजल लगा ले झाड़ू, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बाहर का काम करके भी थकी जाती हूँ मैं तो। मम्मी, अरे पायल बेटा आजा। लाओ मम्मी, सारी साड़ियाँ रखवा देती संदूक में, फिर तो मैं ससुराल चली जाऊंगी। अलग अलग रखवा देती हूँ, जिन लोगों ने अच्छी साड़ियाँ दी हैं उन्हें अच्छी दे देंगे, जिन्होंने बुरी दी है उन्हें बुरी दे देंगे। क्यों मम्मी? हाँ पायल, ये तो तू सही कह रही है बेटा, ससुराल जाने से पहले ये काम और करो आजा। और एक बात और सुन लो मम्मी। हाँ पायल, अभी तो तुम्हारी बहू नई नई है, देखना कहीं आगे पीछे काम करती फिरे, खुद ही मत लगी रहना काम करने में। अब कोई भी काम हो बहू से कहना खुद मत करती फिरना। अरे पायल, क्या हो जाएगा जो मैं एक दो काम कर लूंगी तो? मेरा क्या घिस जाएगा भला? हाँ मम्मी, अच्छी सास का इनाम जो मिलेगा तुम्हें। अच्छी सास का तो इनाम आजकल कौन देता है पायल? देखो मम्मी, पहले ही बता देती हूँ, ज्यादा सर पर रख के मत नाचना बहू को। और मम्मी, तुम्हारी बहू मुझे बहुत तेज लगती है। क्यों पायल, क्या कह दिया बहू ने तुझे? बता मुझे, अभी बताती हूँ उसको मैं। अरे नहीं, अभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ कहेगी। बस पायल, मुझे बता देना, अगर कुछ कह दिया ना मेरी बेटी को तो मैं बता दूंगी उसको। हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, पता है दरवाजा खोलकर झाड़ू लगा रही थी, कोई आने जाने वाला देखेगा तो क्या कहेगा, कैसी बहू है इनकी। कोई बात नहीं पायल, कौन देखेगा, कौन आता जाता है इधर से भला। अरे वाह मम्मी, भूल गई अपना टाइम, जब सारा दिन घूंघट में रहती थी। अब तो तेरी बहू को घूंघट तो नहीं करना पड़ता, सर पे पल्लू ही तो रखना पड़ता है। अरे पायल बेटा, मेरा तो जमाना ही अलग था, अब तो जमाना बदल गया है। देख मम्मी, जितना कंट्रोल में रखेगी बहू को उतना ही सुख पाएगी, और ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है बहू की, और अपने घर का भेद देने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से क्या चीज आती है और कहाँ को जाती है। अच्छा पायल, पर मैं तो सोच रही थी शाम को सारा घर दिखा दो बहू को और अपनी चाबियां दे दो घर की सारी। हाँ, बस इसी की कसर रह गई है, ये और कर दे, और कुछ तो अपने हाथ में रख, कल को मैं आई तो मुझे कहाँ से देगी? क्यों, मैं बोल दूंगी कि उसको अपनी ननद को क्या क्या देना है क्या क्या नहीं। हाँ, चाबियां देने के बाद सब कुछ तेरे हाथ में तो रहेगा ना मम्मी। 10 रुपए के लिए खुद ही तरस जाएगी, मुझे तो तू क्या दिलवाएगी? खुद तो 10 रुपए खर्च कर लेना, या सभी 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। एक बात और सुन लो मम्मी, मैं अगर फोन करूँ ना तो कोई जरूरत नहीं है अपनी बहू के सामने बात करने की, एक साइड में जाकर बात किया करना मुझसे। अच्छा ठीक है पायल, जो तूने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि बहू को कैसे रखते हैं। अब तू मुझे बताएगी ना, वैसे ही रखूंगी मैं मेरी बहू को। देख मम्मी, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरी सास कभी नहीं बताती कि वो अपनी बेटी से क्या बात करती है क्या नहीं करती। पता है मम्मी, मेरी सास कभी नहीं बताती कि कब मेरी ननंद आएगी, कब जाएगी, क्या लेके जाएगी।
जाएगी, क्या लेके नहीं जाएगी। मेरे घर में वही होता है जो मेरी सास और ननंद कह दे। मेरी ननंद से पूछ कर ही मेरी सास हर काम करती है और मैं भी मेरी ननंद की फुल इज्जत करती हूँ ताकि मेरी सास नाराज ना हो जाए। ठीक है पायल, मैं भी ऐसे ही करूँगी जैसे तेरी सास करती है। मुझे भी तो तेरी इज्जत करवानी है इस घर में। हाँ, ये हुई ना बात, और बिल्कुल दबा कर रखना बहू को। ठीक है पायल, तू मुझे बताती रहना और मैं ऐसे ही करती रहूंगी। और हाँ मम्मी, मुझसे पूछे बिना एक काम मत करना घर में। और सुन, ज्यादा दातार बनने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लाड़ लड़ाने की जरूरत नहीं है बहू की, वरना सर पर चढ़ जाएगी बहू। फिर कभी फोन कर करके मत रोना मेरे पास कि पायल बेटा बहू ने मुझे चाय नहीं दी, पायल बेटा बहू ने मुझे रोटी नहीं दी बनाकर। कभी सारा काम खुद ही करती फिरे। हाँ पायल, ये तो तू सही कह रही है। बहुत सी औरतों के साथ बन रही है ये बातें। तो एक दो मिलती है मुझे, बोलती है कि हमारी बहू कुछ काम नहीं करती। भाभी। हाँ दीदी। क्या कर रही थी भाभी? कुछ नहीं दीदी, बस सोफे के कुशन ठीक कर रही थी। अच्छा, मैं ये बोलने आई थी कि आपके जीजा जी का फोन आया था, तो आज मैं ससुराल जा रही हूँ। सच में दीदी आप जा रही हो? क्या बात है भाभी, बहुत खुशी झलक रही है आपकी आवाज में। तो मेरे जाने की खुशी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस पूछ रही थी कि आप आज जा रहे हो। मैं तो कह रही हूँ दीदी अभी मत जाओ आप। देखो भाभी, अब तुम ऐसे रोओगे तो मेरा तो मन दुखी हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं 2 दिन की और परमिशन ले लेती हूँ मेरे पतिदेव से। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करना। वो जीजा जी दुखी हो रहे होंगे, बोलते होंगे कि अब तो शादी भी हो गई है, बहू भी आ गई है, फिर भी नहीं आ रही है। बात तो सही कह रही हो भाभी। ठीक है तो भाभी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। 10 दिन बाद तो मैं जरूर से जरूर आ जाऊंगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारी ननंद है। और तुम भी भाभी लेने देने में पीछे मत हटना। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कौन होती हूँ लेने देने वाली, अभी तो मेरे सास ससुर बैठे हैं। और एक बात भाभी, मेरी मम्मी की खूब सेवा पानी करनी है जैसे मैं मेरी सास की करती हूँ। और मैं मेरी नंदों का खूब मान सम्मान करती हूँ। और सुनो, आप मुझे डेली फोन करोगी और हर फोन पे बस यही बात होनी चाहिए कि आजा आजा आजा। जो नंदों को बार बार बुलाती है ना, वही अच्छी भाभी होती है। ठीक है दीदी। हाँ, ये हुई ना बात, तो इसलिए भाभी बस आजा आजा रखना मेरे साथ। ठीक है, खूब सेवा करना मेरी मम्मी की। ठीक है दीदी। और सुनो, जब तक पड़ोस की बहू उठे ना, जब तक सारा काम तुम्हारा हो जाना चाहिए। उससे जल्दी उठना है सुबह। ठीक है दीदी, आप कहो तो मैं रात को सोऊंगी ही नहीं। देखो भाभी, मेरा फर्ज है आपको समझाने का, इसीलिए तो मैं समझा कर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, मुझे सारी बात समझ में आ गई आपकी। ठीक है तो भाभी चलती हूँ मैं भी। दीदी आपका सामान कहाँ है? अरे भाभी, सारा सामान तो मम्मी ने गाड़ी में रखवा दिया है, बस मुझे तो जाकर बैठना है। सोच रही थी एक बार आपसे और मिलाती हूँ और समझा देती हूँ सारी बातें। ठीक है दीदी, तो आप लेट हो जाओगे। नमस्ते दीदी। अच्छा तो भाभी चलती हूँ, बाय। जाओ ननंद रानी जाओ, इतने रूल रेगुलेशन तो मैंने कभी नहीं सुने जितने मेरी ननंद ने मुझे समझा दिए। दोस्तों, क्या आपकी ननंद भी ऐसी है? वो भी आपको ऐसे रूल्स बताती है क्या ससुराल के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।